स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशियंट्स ग्रीक्स और रोमान्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन के मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समुद्री चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरी कॉन्टिनेंट्स आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज़मीनी रास्तों से जोड़ने के लिए पिछले कई दशकों से बेशुमार प्रपोजल दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने का काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज़्म भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल ये है कि जब इतने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। फेम टीवी की इस वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो अहम वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। ये स्टेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टेरिफा और मोरक्को के सरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्टेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर है। ये स्टेट देखने में इतना ही छोटा लगता है, उतने ही उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इसके बरक्स स्विस कैनल को देखा जाए तो ये मैन मेड कैनल रेड सी और मेडिटेरियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता फराहम करता है। स्विस कैनल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल साइज की बहरी जहाज़ों को फंसने का खतरा हमेशा मंडला रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए खुला रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। स्विस कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती है, पनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पे सालाना 1 लाख से ज़्यादा शिप्स गुजरती है। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती है, जबकि कुछ स्विस कैनल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती है। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसिल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज़ का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती है, जिनकी मिलियन अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीब कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरास पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज़्म से होने वाले इस फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नज़र बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया की इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई सोच विचार नहीं की गए। 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज़ और प्रपोजल दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यह ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिज के मुकाबले में भी काफ़ी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसे भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया की सबसे बड़ी बहरी जहाज़ भी आसानी से गुजर सके, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रही है, ये कॉस्ट उन्हीं को ही भरना पड़ेगा, यानी कि स्पेन और मोरक्को। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज़ की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज़्यादा फ़ायदा मोरक्को को होगा तो ज़्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करे, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये 50-50 डिवाइड हो।
दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद यह कितना फ़ायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब US डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर इस्तेमाल करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड या फिर 150 US डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकती है, यानी हर साल ये टनल करीब 30 अरब डॉलर की कमाई करता है, अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या ये इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके। इस चीज़ की काफ़ी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है। अगर यहाँ 5 अरब US डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस $20 भी रखी जाए तो जहां यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर इस्तेमाल कर रही है, वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स का इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा सकती है, जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक फिगर है। अगला मसला है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का। जैसे कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए एक काफ़ी बिजी रूट है। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा रखनी होगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट है ही, लेकिन किसी किसी मकाम पर ये 3000 फीट से भी ज़्यादा गहरा है, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाव वायडिक्ट में बने हुए हैं और इनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में 3000 फीट से भी बड़ी पिलर्स, वो भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर बहुत घबराते हैं। और लगे हाथ यहाँ पानी की स्ट्रॉन्ग करंट भी एक जैसा नहीं है। ओशन के बॉटम में पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहाँ खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी की प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं, बल्कि अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हाँ, हमारे अर्थ का क्रस्ट मुख्तलिफ सेक्शन में बना हुआ है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये हर वक्त हिल रही होती है। और जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है वहाँ जलजले यानी कि अर्थक्वेक बहुत आम होते हैं। बदकिस्मती से अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स भी जिस जगह पर मिलती है उसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी अगर यहाँ ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफ़ी भयानक हो सकता है। इस रीजन में अर्थक्वेक से बचे रहना सिर्फ वक्त का खेल है। 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक आया था जिसका रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 8.5 से 9 तक था। इसकी वजह से पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को में खूब तबाही मची। इसी तरह 1960 में 5.7 मैग्नीट्यूड वाला अगादिर अर्थक्वेक आया जिसने अगादिर और मोरक्को में तबाही फिर दी। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ब्रिज बनाने का मतलब यह है कि इसको अटलांटिक ओशन का हाई करेंट्स का मुकाबला तो करना ही होगा, ऊपर से 9 या 10 मैग्नीट्यूड वाला जलजले यानी कि अर्थक्वेक भी बर्दाश्त करना होगा। इन सब खतरों के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का ओशन फ्लोर भी स्टेबल नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्ट्रेट के नीचे सॉफ्ट क्ले के लेयर्स है जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती है। सॉफ्ट क्ले जियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी भी किस्म के प्रेशर पर आसानी से इधर से उधर हो सकती है। जियोलॉजिस्ट ने खबरदार किया है कि इस इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट इन क्ले चैनल की वजह से तबाहकुन तौर पर नाकाम हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को किसी भी तरह जोड़ा नहीं जा सकता है। कई ऑल्टरनेट्स दिए गए हैं, जैसे कि ओशन फ्लोर के नीचे से गुजरने वाले टनल, यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसा, पर यह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा, जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ स्पेन और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन रिफ्यूजीज या इलीगल इमिग्रेंट की तादाद बढ़ जाएगी, जिस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब वजूहात है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर दोनों कंट्रीज़ का फासला ना होने के बावजूद भी यह आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया।
उम्मीद है फेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोग की प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोज़ में।